चैट गलती वाली किस। इंदौर IITMS। शिविका इस वक्त बॉरज हॉस्टल के सामने खड़ी थी। इस कॉलेज का बॉरज हॉस्टल था, वो करीब कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पर था। शिविका ने एक बार अपने फ़ोन पर टाइम चेक किया, 4 बजे बजने वाले थे। वो खुद से बोली, अभी जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। एक तो बॉरज हॉस्टल में किसी लड़की का जाना भी कितनी बड़ी बात है, माय गॉड। करना तो पड़ेगा। वो अंदर जाने वाली थी कि तभी वहां पर मौजूद गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। शिविका ने सवालिया नज़र से गार्ड को देखा। वो गार्ड उसे देखते हुए बोला, गुरु के टारगेट होना तुम। 10th फ्लोर पर है गुरु, सीधा 10th फ्लोर पर जाना। शिविका को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था और इस बात का क्या मतलब था। वो चुपचाप अंदर आए, वहां उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो सीधा लिफ्ट के पास पहुंची और एक गहरी सांस लेकर लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ ही पल में वो 10th फ्लोर पर थी। शिविका आगे पीछे हर जगह देख रही थी, पूरे कॉरिडोर में बिल्कुल शांति थी। रूम वहां पर बने हुए थे। वो बस ऐसे ही चली जा रही थी कि तभी एक कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़का बाहर आया और उसके पीछे एक लड़की। उस लड़की ने शर्ट जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़का जल्दी से बोला, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कौन हो तुम? शिविका कुछ पल रुक कर बोली, शिविका दीक्षित, फर्स्ट ईयर। गुरु का हॉस्टल रूम किधर है? उसने बुलाया मुझे। वो लड़का हैरानी से बोला, तुम गुरु का टारगेट हो क्या? शिविका कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने सामने आखिरी कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, वो है गुरु का कमरा, जाओ। शिविका ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। एक बार उसने उस लड़के को देखा जो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो मन में बोली, क्या मुसीबत है? कुछ पल में शिविका गुरु के हॉस्टल रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और न ही दरवाज़ा खुला। वो खुद से ही बोली, ये मुझे बुलाकर खुद तो गायब नहीं हो गया हो सकता है। इतना बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी थी कि तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। शिविका ने एकदम से मुड़कर गुरु को देखा। उसे देखते हुए कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। गुरु इस वक्त शर्टलेस था, उसने सिर्फ डार्क ब्लू कलर के डाइनिंग पहने हुए थे। वो उसे देखते हुए बोला, क्या बात है जूनियर, मैंने बुलाया और तुम चली आईं। वेरी ओबेडियंट। शिविका उसे देखते हुए बोली, बुलाया क्यों मुझे? गुरु कुछ पल रुक कर बोला, पहले अंदर तो आओ, कदम तो रखो अंदर, बात करेंगे आराम से। शिविका जल्दी से बोली, मुझे नहीं आना अंदर। ओके। वो इससे आगे कुछ कहती कि गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद करके उसे दरवाजे से टिका दिया। शिविका आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। गुरु उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, वेरी गुड, बिल्कुल सही जगह पर हो तुम। ओके, टेल मी, वोडका या फिर कॉफ़ी? शिविका इरिटेट होते हुए बोली, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर बुलाया क्यों? पहले मुझे ये बताओ। गुरु थोड़ा सा पीछे हटकर बोला, मेरी मर्जी। 24 घंटे के लिए तुम मेरे कंट्रोल में हो, तो मैं तुम्हें कहीं भी बुलाऊं, कुछ भी करूं, क्या फ़र्क पड़ता है ना जूनियर? शिविका बिना कुछ बोले उसे घूर रही थी। उसने कुछ पल बाद अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। एक तरफ गुरु का बेड था, जो काफ़ी बड़ा था और नॉर्मल हॉस्टल रूम के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा था। स्टडी टेबल थी, एक वॉल पर पूरी लाइब्रेरी थी। वहाँ 2 दरवाजे थे, एक तो शिविका वॉशरूम समझ सकती थी, दूसरा दरवाज़ा क्या था उसे नहीं पता था। स्टडी टेबल के बगल में एक सोफ़ा भी था, 2 लोगों के बैठने लायक। लेकिन हॉस्टल रूम में इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती थीं? ऊपर से एक बड़ा सा वार्डरोब भी था। शिविका धीरे से बोली, ये हॉस्टल रूम है या फिर किसी का बेडरूम? गुरु चुटकी बजाकर बोला, जूनियर, गुरु का हॉस्टल रूम है तो फिर उसके हिसाब से ही होगा ना, ऑफ कोर्स। शिविका तुरंत उसे देखकर बोली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? गुरु कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा हॉस्टल रूम थोड़ा सा गंदा है? साफ करो इसे। शिविका जल्दी से बोली, मैं क्या कोई सफाई वाली हूँ? गुरु उसे देखकर बोला, बन जाओ। शिविका कुछ कहने वाली थी कि तभी गुरु बेड पर बैठकर बोला, आई एम वेटिंग जूनियर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तभी तो वॉलेट वापस मिलेगा, वरना 24 से 48 घंटे हो जाएंगे। शिविका ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे काम पर लग गई। गुरु का हॉस्टल रूम बिखरा हुआ था, या कह सकते थे कि उसने जानबूझकर बिखरा कर रखा था। वो सारी चीज़ें इधर उधर कर रही थी। वहीं सोफे पर गुरु के कपड़े रखे हुए थे। वो उसके कपड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तभी गुरु तेज आवाज में बोला, अच्छे से रखना और वार्डरोब खोलना नहीं है, सोफे पर ही रखना है। शिविका बिना कुछ बोले उसके कपड़े समेटने लगी। उसने वहीं सोफे पर वो कपड़े अच्छे से रखे। स्टडी टेबल साफ करते हुए उसकी किताबों को देख रही थी।
वो 3rd ईयर में था लेकिन 4th ईयर की भी स्टडी साथ में कर रहा था। उसके पास स्टडी टेबल पर कई चीज़ें थीं, कुछ इंजन वगैरह और बैटरी पड़ी हुई थी। शायद वो इन चीज़ों को लेकर कुछ काम करता था। स्टडी टेबल अच्छे से साफ करने के बाद शिविका जैसे मुड़ी तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो की तरफ गई। वो छोटी सी फ्रेम थी जो बुक्स के पीछे छुपी हुई थी और अब उसे दिख रही थी। उसने उसे निकालते हुए आगे रखा। तभी गुरु ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, चीज़ें हाथ नहीं लगानी है जूनियर, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। शिविका कुछ पल रुक कर बोली, क्यों? सफाई करने के लिए हाथ लगाना पड़ता है ना, और कपड़े भी हाथ लगा लिए मैंने तुम्हारे, तो फिर ये फ़ोटो फ्रेम। गुरु बीच में बोला, जस्ट शट अप। शिविका ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। उस फोटो में एक बूढ़े से आदमी थे और उनकी गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा करीब 2 साल का लग रहा था और वो बूढ़े आदमी शायद उसके ग्रैंडफादर थे। शिविका ने एक बार उस बच्चे की आंख की तरफ देखा। जेमस्टोन ग्रीन, मतलब वो गुरु और शायद उसके ग्रैंडफादर की फोटो थी। शिविका कुछ सोच रही थी कि तभी गुरु ने उसे कमर से पकड़ते हुए एकदम से अपनी तरफ घुमाते हुए टेबल से टिकाया। वो तुरंत उसके सीने पर हाथ रख कर बोली, क्या कर रहे हो? गुरु धीमी आवाज में बोला, माय गॉड जूनियर, तुम्हारा हाथ, आई मीन तुम्हारी हथेली, दिस इज सो सॉफ्ट। शिविका ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लिए। गुरु तिरछा मुस्कुराया। वो धीरे धीरे शिविका के चेहरे की ओर झुकने लगा था। शिविका अपना सिर पीछे की तरफ किए जा रही थी कि तभी गुरु ने उसके सिर के पीछे हाथ रखते हुए उसे और पीछे होने से रोक लिया। शिविका की आंखें उसे देख रही थीं। गुरु उसके चेहरे के बेहद करीब आकर रुका, इतना कि उनके होठों के बीच बस थोड़ी सी दूरी बची थी। अगर कोई हल्का सा हिलता तो उनके होंठ टच हो सकते थे। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अचानक फ़ोन बजने की आवाज़ आई। अचानक से आवाज़ आने की वजह से शिविका हल्का सा हिल गई और उसके होंठ गुरु के होंठों से छू गए। वे दोनों कुछ पल के लिए फ्रिज हो गए थे। फ़ोन बजने की आवाज़ अभी भी आ रही थी लेकिन अब उन दोनों को फ़ोन की कोई परवाह नहीं थी। गुरु अचानक से शिविका से दूर हो गया और बिना किसी भाव के बोला, गेट लॉस्ट। शिविका उसे देखते हुए बोली, क्या? गुरु चिल्लाकर बोला, आई सेड गेट लॉस्ट जूनियर। सुनाई नहीं देता? शिविका जल्दी से बोली, जा रही हूँ, मुझे रुकना नहीं है यहाँ पर। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। उसी का फ़ोन बज रहा था। उसने अपना कॉलेज बैग और फ़ोन लिया और तुरंत वहाँ से भाग गई। उसके जाते ही गुरु ने दरवाज़ा बंद किया और सीधा जाकर बेड पर लेट गया। रात का वक्त, शिविका क्लब से वापस आई थी। आज उसका एक डांस परफॉर्मेंस था। वो कंप्लीट करने के बाद काफ़ी थक चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले सुधीर को चेक किया। वो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। शिविका ने उनके खाने में दवाएं मिलानी शुरू कर दी थी क्योंकि सामने से कुछ नहीं हो रहा था, तो उसे पीठ पीछे किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा था। एटलीस्ट दवाइयों की वजह से शायद उनका ये नशा छूट सके, ये शराब की आदत जा सके। शिविका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू पापा। आई प्रॉमिस, आपको ठीक करके रहूंगी। मैं आपकी बेटी आपको नहीं छोड़ेगी जैसे वो छोड़कर चली गई। ये बोलकर उसने हल्के से दरवाज़ा बंद किया और सीधा ऊपर बेडरूम में चली आई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बेड पर लेटी। अनजाने में ही उसके हाथ अपने होठों पर चले गए। वो जल्दी से बोली, व्हाट द हेल आई एम थिंकिंग। जो हुआ गलती से हुआ, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है शिविका दीक्षित। फालतू का दिमाग नहीं चलाना, जस्ट क्लोज दिस चैप्टर राइट नाउ। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले 2 दिन तक गुरु शिविका के सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। शिविका को डाउट हो रहा था, लेकिन अब वो शक के आधार पर कुछ नहीं कर सकती थी। बॉयज हॉस्टल में गई थी, इसके बारे में कुछ लोगों को पता चल गया था, और वो लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे कि वो गुरु के साथ कुछ कर रही थी। पर शिविका ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज शाम को फ्रेशर पार्टी थी। शिविका अपनी क्लास से निकल रही थी कि तभी वो अचानक किसी से टकरा गई। उसने एकदम से नज़र उठाकर एक लड़की को देखा। वो लड़की जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लास्ट हूँ। तो एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैं स्टार्टिंग के 1-2 दिन आ नहीं पाई थी, कुछ इश्यू हो गया था। मैं प्रिशा दुबे। तुम्हारा नाम क्या है? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, शिविका दीक्षित। प्रिशा जल्दी से बोली, वेरी ब्यूटीफुल नेम। आई थिंक हम दोनों एक ही बैच में हैं क्योंकि अभी तुम इसी क्लास से निकली। शिविका जल्दी से बोली, हाँ, और आज रात को फ्रेशर पार्टी भी है। तुम ज़्यादा लेट नहीं हुई हो, फ्रेशर पार्टी अटेंड कर सकती हो। प्रिशा उसे देखते हुए बोली, ऐसा है क्या? इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे यहाँ कोई और लड़की दिख नहीं रही है मुझे, तो क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? इट्स बेटर कि
शिविका बीच में बोली, आई एम ग्लैड कि कोई तो लड़की दिखी मुझे, वरना पता नहीं क्या ही होता। उसकी बात सुनकर प्रिशा मुस्कुरा दी। वे दोनों बातें करते हुए कॉलेज से निकल चुकी थीं। ऑफ कोर्स, पार्टी की तैयारी करने का। शिविका खुद भी एक्साइटेड थी। ये उसके कॉलेज की पहली फ्रेशर पार्टी या कोई भी ऐसा इवेंट था जो वो अटेंड करने वाली थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। रात का वक्त, फ्रेशर्स पार्टी का थीम मैस्करेड था, मतलब सबको मास्क लगाना था। इसके अलावा ड्रेस कोड में ब्लैक और गोल्डन, ये दो रंग तय किए गए थे। शिविका ने ब्लैक कलर का एक गाउन पहना हुआ था। जब वो कॉलेज पहुंचेगी तो उसे मास्क वहीं पर मिलने वाला था। कॉलेज के ऑडिटोरियम में पूरी पार्टी का इंतजाम किया गया था। काफ़ी अच्छी तैयारी थी। घर से निकलने के बाद शिविका ने रुद्र की तरफ देखा, जो अपनी गाड़ी लेकर खास तौर पर उसका इंतजार कर रहा था। आज वो अपनी 4 व्हीलर लेकर आया था। शिविका उसके पास आकर बोली, क्या बात है? वैसे तो तुमसे ये गाड़ी निकलती नहीं है। रुद्र उसे देखकर बोला, अरे तो तुमने गाउन पहना है ना, मुझे पता था इस बारे में, इसलिए मैं ये गाड़ी ले आया। आराम से बैठो, आराम से जाएंगे, ओके। शिविका उसे देखते हुए बोली, ओके। इतना बोलकर वो पैसेंजर सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वे लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। शिविका गाड़ी से बाहर उतरकर बोली, वाह, आई मीन, गेट पर ही इतनी ग्रैंड डेकोरेशन है, अंदर क्या होगा? रुद्र, आई एम वेरी एक्साइटेड। रुद्र उसे देखकर बोला, एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे टेंशन भी है। तुम्हारा वॉलेट वापस मिल गया। शिविका उसे देखकर बोली, हाँ, वो 24 घंटे बाद, आई मीन नेक्स्ट डे, जब मैं अपने लॉकर में सामान रखने गई थी, वहाँ पर मेरा वॉलेट पड़ा हुआ था। रुद्र जल्दी से बोला, इसका मतलब गुरु के पास तुम्हारे लॉकर का कंट्रोल है। शिविका जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता। अब जब है उसके पास तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वे लोग ऐसे ही बात करते हुए अंदर आ रहे थे। शिविका प्रिशा का इंतजार कर रही थी, वो अभी तक आई नहीं थी। उसने प्रिशा को एक बार मैसेज किया और फिर चारों तरफ देखने लगी। तभी एक आदमी उसके पास आया, उसने प्लेट ले रखी थी और उसमें मास्क रखे हुए थे। शिविका ने जल्दी से ब्लैक कलर का मास्क उठा लिया और रुद्र ने गोल्डन कलर का मास्क। मास्क लगाने के बाद शिविका हंसते हुए बोली, अब तो शक्ल भी नहीं दिखेगी आज। उम्मीद है वो गुरु यहाँ पर ना हो। मुझे उस सीनियर की शक्ल देखनी भी नहीं है। 2 दिन से वैसे भी गायब है। इट्स बेटर कि वो गायब ही रहे। रुद्र उसे देखकर बोला, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो सामने आ जाएगा। शिविका जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए वो सामने। ये कहते हुए उसने अपने गाउन को दोनों तरफ से उठाकर संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। रुद्र पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, अरे मेरी बात तो सुनो इधर। शिविका बिना उसकी बात सुने चली जा रही थी कि तभी अचानक किसी से टकरा गई। वो नीचे गिरने वाली थी, तभी जिसने भी उसे पकड़ा था, उसने शिविका को कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। ठीक उसी वक्त दूर से पटाखों की आवाज आई, जो हवा में छोड़े जा रहे थे। रुद्र वहीं थोड़ी दूरी पर रुक गया, और इधर शिविका सिर्फ और सिर्फ उन जैमस्टोन ग्रीन आंखों में देख रही थी। सेंशुअल डांस, इंदौर, IITMS। रात का वक्त, रुद्र थोड़ी दूरी पर खड़ा शिविका को देख रहा था। इधर शिविका अभी भी उस इंसान की बाहों में थी। उस इंसान की आंखों को देखते हुए शिविका अच्छे से जानती थी कि वो कोई और नहीं, बल्कि गुरु था। वो उसकी आंखों को अच्छे से पहचानने लगी थी। गुरु के फेस पर भी ब्लैक कलर का एक सिंपल सा मास्क लगा हुआ था। वो खुद शिविका की कॉस्मेटिक ब्लू आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, हेलो एवरीवन। तो फाइनली इस साल की फ्रेशर पार्टी में सबका स्वागत है। आफ्टर ऑल, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल साइंस कॉलेज की हर पार्टी, हर इवेंट पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाती है। तो फ्रेशर पार्टी भी तो उसी चीज़ का एक हिस्सा है। नशा भी होगा, डांस भी होगा, गेम्स भी होंगे, और सबसे पहले गेम्स में बनेंगे प्लेयर, सीनियर और जूनियर के पर बनेंगे, जो सिर्फ आज ही नहीं, शायद आगे चलकर भी उनका कुछ काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पेयरिंग। सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दीं। शिविका एकदम से गुरु से अलग हो गई। उसने एक लंबी, गहरी सांस ली और गुरु की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से बोली, व्हाट? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? गुरु कुछ पल रुक कर बोला, क्योंकि पहचान गया मैं तुम्हें। बस इसीलिए, जूनियर। शिविका जल्दी से बोली, मुझे पता था तुम मुझे पहचान जाओगे। गुरु कुछ पल रुक कर बोला, वेरी गुड जूनियर। खैर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पूरी की पूरी रात बाकी है। एंजॉय करो, ओके जूनियर। बोलकर वो इस भीड़ में कहीं गायब हो गया। शिविका बस उसे देखते रह गई। वो खुद से बोली, एंजॉय ही तो करूंगी, बस इसकी शक्ल देख ली। मेरी एंजॉयमेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
जूनियर और सीनियर के लिए एक बड़ा सा बाउल रखा गया था। वो कांच का बाउल था, उसके अंदर नाम की चिट्स रखी गई थीं। एक बाउल में ग्रीन कलर की चिट थी और दूसरे में रेड कलर की। एक एक करके सभी लोग चिट उठा रहे थे। जूनियर्स को ग्रीन वाली उठानी थी और सीनियर को रेड वाली। सबने अपनी अपनी चिट खोलकर देखा। शिविका की चिट पर किसी और का नहीं बल्कि गुरु का नाम लिखा हुआ था। और उसका नाम भी नहीं लिखा था, बस गुरु लिखा हुआ था। वो हैरान परेशान अपने सामने उस नाम को देख रही थी। तभी रुद्र उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, ऐसे शक्ल पर इतना? वो रुक गया। गुरु का नाम देखते ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोला, ऐसे नहीं हो सकता है, ये पक्का गुरु की ही प्लानिंग है। शिविका उसे देखकर बोली, क्या मतलब? गुरु की प्लानिंग है तो मेरी फ्रेशर्स पार्टी खराब हो गई। रुद्र कुछ कहता कि तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए एकदम से उसे अपने पास खींच लिया। शिविका तुरंत उसके सीने से टकरा गई। उसने हल्के से उसके सीने पर हाथ रखा और हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु तिरछा मुस्कुरा कर बोला, जूनियर, तुम्हारे पास मेरा नाम आया, यानी कि मैं तुम्हारा हुआ। शिविका जल्दी से बोली, तो तुम्हारे पास भी? गुरु बीच में ही बोला, मैंने कोई चिट नहीं उठाए और सबसे बड़ी बात, सारे सीनियर्स ने चिट नहीं उठाई थी। जिन्होंने उठाए उन्हें जो मिला वो ले गए, जो उनका था। फिलहाल तो मैं तुम्हारा हुआ, राइट? शिविका उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। रुद्र कुछ कहता कि तभी गुरु उसे देखकर बोला, और मेरी जूनियर के चमचे, तुम्हारे पास भी कोई है ना? जाकर उसे पर ध्यान दो। जूनियर के लिए मैं हूं। गुरु के आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस एक नज़र शिविका को देखा और वहां से चला गया। शिविका अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सबसे पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। तुम बात कर रहे हो ना, तो हाथ छोड़कर भी बात कर सकते हो। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हाथ छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो पकड़ना पड़ेगा, तुम्हारे किस्मत में मेरा नाम आया है, यू नो। शिविका जल्दी से बोली, किस्मत में आया या फिर तुम लेकर आए हो? गुरु सार्कास्टिकली बोला, मैं लेकर आऊं या किस्मत में खुद चला आए, क्या फर्क पड़ता है? बात तो ये है ना कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हाथ में मेरा नाम है। तब ये तो होना ही है। तभी एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई, तो फिर अब सारी पेयरिंग हो चुकी है और अब सब एंजॉय कर सकते हैं, वो भी पेयर्स में। शिविका कुछ कहती कि तभी गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती स्टेज पर ले आया। वहां पर और भी कई सारे लोग थे। वो सब के सब पेयर में थे, जूनियर और सीनियर वाले पेयर में ही थे। शिविका ने चारों तरफ देखा। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान तो उन पर ही था। गुरु और शिविका को लोग उनके कपड़ों से पहचान गए थे। ऐसा भी कुछ नहीं था कि लोग एक दूसरे को पहचान ना पाएं। बातें सुनते हुए, आवाज सुनकर लोग पहचान जा रहे थे। सबको पता था कि शिविका गुरु का टारगेट थी और वो यहाँ पर उसकी पार्टनर भी बन गई थी। शिविका धीरे से बोली, पता नहीं कौन सी किस्मत है मेरी, आई रियली हेट दिस। गुरु उसे अपने और भी ज्यादा करीब खींचकर बोला, अब क्या कर सकते हैं जूनियर, ये तो हो गया। और जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इतना बोलकर उसने झटके से शिविका को घुमाया। शिविका की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी। गुरु ने शिविका के पेट पर हाथ रखा, उसका दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। शिविका ने एकदम से अपनी नज़र तिरछी करते हुए गुरु के हाथ की तरफ देखा, जो उसके कंधे पर था। तभी गुरु ने सर झुकाया। वो उसके कान के पास ठहर कर बोला, आर यू फीलिंग समथिंग जूनियर? शिविका धीरे से बोली, फीलिंग नथिंग। उसकी बात सुन गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो बिना कुछ बोले अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा। शिविका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। गुरु का हाथ उसके हाथ के पास आकर रुका। उसने शिविका की मुट्ठी खोलते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरलॉक कर लीं और उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया। शिविका ने हल्के से नज़र उठाते हुए गुरु की तरफ देखा। उनकी नाक आपस में टच हो रही थी। गुरु के दोनों हाथ शिविका की कमर पर आ चुके थे। वो अपना हाथ ऊपर ले जाने लगा। शिविका ने जो गाउन पहना हुआ था वो बैकलेस था। गुरु ने उसकी पीठ पर अपनी हथेली रखी और उसे हल्का सा झुकाते हुए वापस अपनी तरफ खींच लिया। शिविका के चेहरे पर उसके कुछ बाल आ गए थे। गुरु उसके चेहरे के और भी करीब आया। उसने अपनी नाक से ही शिविका के बालों को पीछे किया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु इस वक्त उसके हद से ज्यादा करीब था, इतना कि उनकी सांसें आपस में घुल रही थीं। वे एक दूसरे की धड़कनें, एक दूसरे की सांसों के पैटर्न को अच्छे से समझ रहे थे। गुरु का दूसरा हाथ शिविका के गाल पर आया। वो अपने हाथ के पिछले हिस्से से शिविका के गाल को सहलाते हुए धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले जाने लगा। उसकी उंगलियां शिविका के गाल से होते हुए नीचे, उसके गले पर हरकत करते हुए और नीचे जाने लगीं।
तभी शिविका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो सीनियर? मेरा फायदा। गुरु बीच में ही बोला, मुझे किसी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जूनियर। बोलते हुए उसकी नज़र शिविका के हाथ की तरफ गई। शिविका ने गुरु की हथेली को एक तरफ से पकड़ रखा था। गुरु ने अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते हुए शिविका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली के पीछे वाले हिस्से पर अपने होंठ रख दिए। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो आंखें फाड़े गुरु को देख रही थी। अभी तक तो वो पास आता था, डबल मीनिंग बातें भी कर रहा था, पर अब वो किस कर रहा था? उसे चाहे जहां भी करें कि तो किस होती थी। शिविका ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो गुरु से दूर जाने वाली थी कि गुरु ने एकदम से अपने पास खींचते हुए उसे लिफ्ट कर लिया। शिविका ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। वो सचमुच उसकी आंखों में देख रही थी। गुरु उसे लिफ्ट करके वैसे ही गोल गोल घूम रहा था। उसके दोनों हाथ शिविका की कमर पर थे। कुछ पल बाद उसने शिविका को नीचे उतारा। शिविका ने जो हील्स पहनी हुई थी, अनजाने में उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया, पर गुरु ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे गिरने से बचा लिया। शिविका कुछ पल रुककर बोली, छोड़ो मुझे। गुरु उसे देखते हुए बोला, सोच लो जूनियर, अगर मैंने छोड़ा तो फिर दिमाग तुम्हारा खराब होगा। और यू नो वॉट, मुझे अभी कुछ खराब करने का मन नहीं कर रहा। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, मैंने कहा छोड़ो। तभी गुरु ने एकदम से छोड़ दिया। शिविका तुरंत नीचे गिर गई। उसने एकदम से अपनी कमर पर हाथ रखा और हैरानी से गुरु की तरफ देखने लगी। वहीं सब रुक चुके थे, तब उसे ही देख रहे थे। इधर गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। शिविका ने एक बार सबको देखा। जिस तरीके से सब उसे देख रहे थे, उसे बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस हो रहा था। वो एकदम से खड़ी हुई और गुरु का कॉलर पकड़कर बोली, तुम? गुरु बीच में ही बोला, कॉलर नहीं पकड़ते ऐसी जूनियर। मैं कुछ और पकड़ लूंगा तो फिर तुम्हारी बेइज्जती और हो जाएगी। और एक बात, मैंने तो बोला था कि मैंने छोड़ा तो फिर खराब हो जाएगा, तो खराब हो गया। और तुमने बोला, तो गलती किसकी? तुम्हारी। शिविका गुस्से में बोली, तुम्हारी गलती है। तुम मुझे मेरा बैलेंस बनाने देते, उसके बाद मुझे छोड़ते। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि। गुरु बीच में बोला, अब मुझे जो बोलेगा इंसान, मैं तो कर दूंगा। शिविका जल्दी से बोली, रियली? तुम्हें कोई बोलेगा तो तुम कर दोगे? तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे तुम? गुरु उसे देखकर बोला, अपना एंटरटेनमेंट कौन छोड़ता है? शिविका गुस्से में बोली, एंटरटेनमेंट नहीं हूं मैं तुम्हारा। गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यू आर जूनियर, यू आर। बोलकर उसने शिविका का हाथ अपने कॉलर से हटाया और अपना ब्लेजर सही करते हुए वहां से चला गया। शिविका इधर गुस्से में बस तिलमिलाती रह गई। वो कुछ कर नहीं पाए। शिविका स्टेज से नीचे उतर गई। वो बार काउंटर की तरफ जा रही थी, तभी उसके कानों में सीटी बजाने की आवाज पड़ी। शिविका तुरंत रुक गई। उसने एकदम से मुड़कर कुछ सीनियर के ग्रुप की तरफ देखा। उनमें से एक लड़का बोला, तो ये है गुरु का टारगेट। माय गॉड, सच में काफ़ी हॉट है। गुरु कभी किसी लड़की को जल्दी टारगेट करता नहीं है, और जब करता है तो वो लड़की तो फिसल कर कहीं और पहुंच जाती है। मैं भी गुरु के बैद तक। ये सारी बातें सुनते हुए शिविका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर ड्रामा नहीं करना चाहती थी। वो आगे बढ़ी कि तभी फिर से उसके कानों में आवाज पड़ी, राइट, ये गुरु के बेड तक पहुंचेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? वैसे आज तक गुरु के बेड पर कोई गया है या नहीं, इसका सबूत तो मिला नहीं है, पर लगता है कि ये पहुंच जाएगी और सबूत भी मिलेंगे। सच में हॉट पीस है। शिविका से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वो तुरंत उन 3-4 लड़कों के ग्रुप के पास पहुंची और उसने एकदम से एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। उस लड़के ने एकदम से अपने गाल पर हाथ रखा। उसका पूरा एक हिस्सा सुन्न पड़ चुका था। शिविका ने बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। शिविका उसे घूरते हुए बोली, हॉट पीस, हॉट चिक, और तुम क्या हो, ठंडा पीस? ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन इज द लीस्ट थिंग यू कैन डू, एज अ बॉय और एज ए मैन। मन तो तुम हो नहीं। अगर मन होते ना तो ऐसी चिंदी हरकतें नहीं करते। तभी दूसरा लड़का चिल्ला कर बोला, गुरु का टारगेट हो इसलिए कोई तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले का साथ कुछ भी करती चली जाओगी। समझती क्या हो खुद को? स्कॉलरशिप पर आई हुई स्टूपिड लड़की। शिविका मुस्कुरा कर बोली, स्कॉलरशिप से आने का मतलब पता है क्या होता है? इंटेलिजेंस, जो मेरे पास है तुम्हारे जैसे गधों के पास नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। क्या कॉलेज में पढ़ने आए हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए? एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम लोग और ऐसी हरकतें करते हो। शैमलेस यू आर, शैमलेस योर पेरेंट्स एंड शैमलेस योर स्टेटस, एवरीथिंग। आसपास के लोग रुक गए थे। वे सभी लोग ड्रामा देख रहे थे।
शिविका वहां से जाने लगी कि तभी दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। वो खुद शिविका को कुछ करने वाला था कि तभी किसी ने शिविका का दूसरा हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ किया और खुद ही उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। शिविका ने हैरानी से गुरु की तरफ देखा, जिसने अपना मास्क उतार दिया था। उसका ब्लेजर भी उसने नहीं पहना हुआ था। उस लड़के ने जैसे ही गुरु को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सबको ये लगा था कि गुरु यहाँ से चला गया था और वापस नहीं आएगा, क्योंकि गुरु फ्रेशर्स पार्टी में रुकता नहीं था। आता था आधे घंटे बस, इससे ज़्यादा वो नहीं रहता था। गुरु उस लड़के का कॉलर पकड़कर बोला, जब मैंने कहा था कि मेरी टारगेट है, मैंने कहा था कि मेरी जूनियर यानी कि ये लड़की शिविका दीक्षित मेरा टारगेट है। इसे कोई परेशान नहीं करेगा। तो फिर क्या सोचकर एक भी शब्द निकला मुंह से। यू डोंट नो कि गुरु क्या करता है। अब तक रुद्र वहां पर आ चुका था। वो बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था और उतनी देर में ये सब कुछ हो गया था। रुद्र शिविका के पास आकर बोला, ये सब। शिविका बीच में बोली, बदतमीजी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मैंने थप्पड़ लगा दिया। रुद्र उसे देखकर बोला, वेरी गुड। गुरु ने उस लड़के को बहुत जोर का धक्का दिया जिसे उसने थप्पड़ मारा था। वो लड़का तुरंत नीचे गिर गया। गुरु ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले, अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए वो उस लड़के की तरफ बढ़ रहा था जिसे शिविका ने थप्पड़ मारा था। वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। शिविका थप्पड़ लगाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं थी। वो खून निकालना जानती थी, बहुत अच्छे से। शिविका अचानक से बोली, रुद्र क्या होगा। रुद्र धीरे से बोला, आई डोंट नो। गुरु गुस्से में ऐसे मारता है मानो लगता है कि जान से मार देगा। शिविका ने एक नज़र उसे देखा और वो वापस सामने गुरु की तरफ देखने लगी। चट एंड हाउ डरे यूर टू किस मी। इंदौर, IITMS। रात का वक्त। शिविका और रुद्र एक साथ खड़े गुरु को देख रहे थे। इधर गुरु उस लड़के के सामने आकर पंजों के बल बैठा। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरी चीज़ को टारगेट करे। और पता है ना, जो चीज़ गुरु को पसंद नहीं आती है वो कितनी बड़ी बन जाती है। पूरा कॉलेज समझ गया, लेकिन तुम जैसे को समझ नहीं आता। इतना बोलकर उसने तुरंत उस लड़के के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। वो लड़का जोर से चिल्लाया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर गुरु उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बिना रुके उसे मारे जा रहा था। आधे से ज़्यादा लोगों ने वहां पर भीड़ लगा ली थी और कुछ लोग पीछे ही थे कि अगर गुरु के सामने भी कोई आया या फिर उसकी नज़र पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। इधर शिविका धीरे से बोली, मुझे रोकना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया था कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर बोला, पागल हो गई हो क्या। तुम आगे मत जाओ। वो नहीं देखता कि वो गुस्से में होता है, लड़का है या लड़की। फालतू में गड़बड़ हो जाएगी। शिविका उसे देखकर बोली, वो मर जाएगा। थप्पड़ मार लिया, एक मुक्का मार लिया, 2 मार दिया, लेकिन जान से थोड़ी मारेगा किसी को। रुद्र उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, शिविका बिल्कुल चुप। शिविका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस गुरु को देखने लगी। इधर गुरु एक बार फिर से उसके सीने पर मुक्का मारने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एकदम से नज़र उठाते हुए संकल्प को देखा। गुरु उसे देखकर बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। संकल्प कुछ पल रुक कर बोला, इसे करने से क्या हो जाएगा, और वैसे भी बहुत मार लिया है तूने, अब जरूरत नहीं है इसे करने की। ओके प्लीज गुरु स्टॉप इट। गुरु कुछ पल संकल्प को देखता रहा और फिर उसने वापस उस लड़के को देखा जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था, उसे देखकर लग रहा था कि वो कभी भी रो देगा। गुरु ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो तुरंत खड़ा हो गया। संकल्प उसे देखकर बोला, इतना तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। एक बार मारकर के बात खत्म हो सकती थी। गुरु बिना किसी भाव के बोला, जो बकवास उसने की थी उसके बाद बात खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है। बोलते हुए उसकी नज़र सीधे शिविका की तरफ चली आई। अब जाकर के इतने सारे ड्रामे के बीच उसने शिविका को देखा था। उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ा दिए। शिविका बिना पीछे हुए उसे देख रही थी। उसे डर कर पीछे नहीं हटना था। गुरु उसके सामने आकर रुका। उसने एकदम से शिविका की कलाई पकड़ी और उसे सीधे स्टेज की तरफ ले जाने लगा। शिविका चिल्लाकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग। हाथ छोड़ो मेरा सीनियर, अभी के अभी। लेकिन गुरु उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। स्टेज पर पहुंचते ही उसने होस्ट, जो कि 4th ईयर का सीनियर था, से माइक लिया और सबको देखकर बोला, लिसन एवरीवन। सबका ध्यान अब स्टेज पर था। गुरु ने शिविका को अपने पास खींचा और उसकी तरफ इशारा करके बोला, ये लड़की 1st ईयर बैच शिविका दीक्षित मेरा टारगेट है, मेरी जूनियर। खबरदार अगर इससे किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की
पहले भी कहा है, अब दोबारा आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। सब जानते हैं कि गुरु की नज़र में आने का मतलब क्या होता है। कॉलेज से कैसे गायब हो जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। जिंदगी हेल कब बन जाएगी वो मेरी गारंटी है। इसीलिए मत आना मेरे रास्ते के बीच, और इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा एक्सेप्ट मी। शिविका धीरे से बोली, तुम। तभी गुरु उसे देखकर बोला, बिल्कुल चुप। शिविका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। गुरु वापस सामने देखकर बोला, दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर एवरीवन। न तो कोई इसके बारे में बकवास करेगा और न ही कोई इसके मुंह पर आकर के बकवास करके निकल जाएगा। याद रखना, आज यहाँ पर इस लड़के की जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर दिखाने पर आया तो आधा कॉलेज खाली हो जाएगा। एंड आई मीन इट। ये बोलकर उसने माइक एक तरफ फेंका और शिविका को खींचते हुए वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगा। शिविका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मैं क्या तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हूं जो तुम यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम करने चले आए हो? गुरु उसके बाद का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो उसे पीछे की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी देर में वो दोनों खाली कॉरिडोर में थे। शिविका अभी भी उसे घूर रही थी, पर अब वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो अचानक से बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करना बंद करो। ये सुनते ही गुरु रुक गया। उसने शिविका को वहीं पिलर से टिका दिया। वो उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, बॉयफ्रेंड। बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। शिविका कुछ पल रुककर बोली, जो तुम्हारा बिहेवियर है वो किसी बॉयफ्रेंड से कम नहीं है। वो भी पॉजिटिव वाले बॉयफ्रेंड जिन्हें हम रेड फ्लैग कहते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। गुरु कुछ पल रुककर बोला, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे बचाने आया था? उसका सवाल सुनकर शिविका कोई जवाब नहीं दे पाए। गुरु सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं मेरा एंटरटेनमेंट नहीं खत्म करने वाला। जूनियर एंटरटेनमेंट मेरा है। मेरे एंटरटेनमेंट के बीच किसी को भी आने का हक नहीं है। और अगर कोई आने की कोशिश करेगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, जो मन करेगा वो कर दूंगा। शिविका हैरानी से बोली, तुम्हें कॉलेज में नहीं किसी क्रिमिनल सेंटर में होना चाहिए था। तभी गुरु बीच में बोला, ओह जस्ट शट अप। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे चुप कराकर क्या मिल जाएगा? और पहली बात, कोई मुझे कुछ बोल रहा था तो वो भी तुम्हारी वजह से बोल रहा था। बट कर ली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो कोई भी। तभी गुरु उसके चेहरे के एकदम करीब आकर बोला, इतना कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगी थीं, नाक आपस में टच हो रही थी। शिविका आंखें फाड़े हैरान सी उसे देखने लगी। गुरु बेहद धीमी आवाज में बोला, नहीं छोड़ूंगा। मैं पीछा छोड़ने का ठेका नहीं रखता और मैं पड़ा हूं, इसीलिए क्योंकि मैं पकड़ना चाहता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह खोलकर कुछ भी बोलेगा। माय जूनियर, यू आर माय टारगेट। समझ लो इस बात को। और गुरु की जूनियर जो कि उसके टारगेट है वो उसकी प्रॉपर्टी। खुश? शिविका कुछ पल रुक कर बोली, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यू नो वॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम सबको इतना परेशान करते हो। कभी तुम्हारे साथ कोई लड़की रह भी पाएगी या नहीं, बिकॉज आई हैव अ प्रॉपर डाउट। बोलकर उसने गुरु को हल्का सा धक्का दिया और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी। मुश्किल से शिविका 2 कदम आगे बढ़ी थी कि गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पिलर से टिकाया और अगले ही पल उसने शिविका के होठों को कैप्चर कर लिया। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो आंखें फाड़े गुरु को देख रही थी, जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी खुद की आंखें बंद नहीं थीं। उन दोनों के होंठ आपस में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे गुरु के होंठ हरकत करने लगे थे। उसने शिविका के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया था। शिविका का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक पड़ चुका था। ना तो वो रोक पा रही थी, ना ही वो उसे किस कर रही थी। कॉपरेट वो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, और रोकने के लिए वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में थी नहीं कह सकते। वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। गुरु ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसे और भी ज्यादा डीपली किस करना शुरू कर दिया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर शिविका की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। कुछ पल बाद शिविका एकदम से होश में आई। उसने गुरु को हल्का सा धक्का दिया। अगले पल गुरु ने उसके होठों को छोड़ दिया। वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कोई भी लड़की जूनियर मेरे सामने एक ही लड़की है, और वो हो तुम। वैसे आई लाइक योर लिप्स एंड आई लाइक योर टेस्ट। शिविका उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू किस मी। गुरु ने उसके बालों को अपने मुट्ठी में भरते हुए एक बार फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। शिविका कुछ करती कि तभी गुरु उसके होठों को छोड़कर बोला, लाइक दिस। आई डार लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम जूनियर?
शिविका धीरे से बोली, आई हैव प्रॉब्लम्स। गुरु ने एक बार फिर से उसे पिलर से टिकाया और उसके होठों तक अपना हाथ ले जाकर वो अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा। जो लिपस्टिक शिविका ने लगाई हुई थी वो थोड़ी सी फैल गई थी। गुरु अपने अंगूठे से वो सब कुछ साफ कर रहा था। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, अगली बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें मत करना। ओके, और अब मैं नहीं रुकूंगा। शिविका जल्दी से बोली, वॉट डू यू मीन? गुरु उसकी आंखों में देखकर बोला, यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून जूनियर। वेरी सून बोलकर उसने शिविका को छोड़ दिया और वहां से चला गया। शिविका बस उसे जाते देखती रह गई। वो खुद से बोली, आई हेट यू सीनियर। बोलकर वो सीधे गर्ल्स वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद शिविका अपना फेस वॉश करके बाहर आई। उसने अपने लिप्स अच्छे से साफ कर लिए थे। सब कुछ क्लीन करके वो सीधे वापस से वहां पहुंची जहां पर सभी लोग थे। रुद्र एक तरफ खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसे पता था कि शिविका उसके पास आ ही जाएगी और आई भी गई थी। वो शिविका उसे देखकर बोली, घर चले। हो गया जो नाटक यहाँ पर होना था। रुद्र उसे देखकर बोला, कुछ किया तो नहीं उसने? आई एम सॉरी, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे हाथ में कुछ नहीं है। शिविका उसे देखकर बोली, रुद्र, यू रियली थिंक कि आई केयर अबाउट कि तुम्हारे हाथ में कुछ है या नहीं? जब मैं खुद कुछ नहीं कर सकती तो मैं दूसरे से उम्मीद नहीं करती कि आप करके मुझे बचाने के लिए वो इंसान किसी भी लेवल क्रॉस करने को तैयार हो जाए। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। घर चलो, नींद आ रही है और थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है मुझे। रुद्र उसे देखते हुए बोला, ओके फाइन। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। इधर गुरु अपने हॉस्टल वापस आ चुका था। वो अपने हॉस्टल रूम में पहुंचा। संकल्प पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था। वो पहले आ गया था। गुरु ने एक नज़र उसे देखा और वो सीधे जाकर बेड पर लेट गया। उसके दोनों पैर फोल्ड करके आगे रखे हुए थे। संकल्प उसे देखकर बोला, तो सुधरेगा नहीं ना? मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मारना पीटना जरूरी नहीं होता, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल तो होता नहीं है। गुरु उसे देखकर बोला, संकल्प, इफ यू आर गोइंग टू गिव मी ए लेक्चर, फक ऑफ। लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। संकल्प जल्दी से बोला, ये कोई बात नहीं होती है गुरु। कॉलेज तेरे कंट्रोल में है, लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ की बातें लिख कर दे दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुझे पता है कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है? गुरु उसे देखकर बोला, और तुझे ये लगता है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है? मिनी फ्रिज में एक बोतल है, जल्दी से निकाल कर दे। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। संकल्प कुछ पल उसे देखता रहा और मिनी फ्रिज के पास पहुंचकर उसने एक बोतल निकाली। वो फ्रिज ऐसे रखा हुआ था कि वो फ्रिज लगता भी नहीं था, बस एक टेबल लगता था। और वो बोतल एक अल्कोहल बॉटल थी, छोटी वाली बोतल थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। गुरु ने वो बोतल ली, ढक्कन खोलकर उसने पीना शुरू कर दिया। संकल्प उसके पास बैठकर बोला, सुधर जा गुरु। गुरु उसे देखकर बोला, अगर सुधर गया तो फिर गुरु किस बात का? न सुधरने वाला ही तो गुरु है। और आई लाइक इट। बिगड़े रहने में जो मजा है, सुधरना तो सब करते हैं, फर्क है ना? संकल्प कुछ पल रुक कर बोला, आई नो, लेकिन। गुरु बीच में बोला, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे संकल्प, मुझे तो कुछ और चाहिए। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने एकदम से शिविका का चेहरा घूम गया। वो ब्लैक ड्रेस, उसके बाल, मास्क, उसकी आंखें और आखिर में वो किस। संकल्प उसे गौर से देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये तेरे एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं मुझे? गुरु उसे देखकर बोला, जिस मोटर पर मैं काम कर रहा हूँ उस पर मुझे तेरा रिव्यू चाहिए। जाकर के एक्सपेरिमेंट वाले रूम में से मोटर लेकर आ और अपना रिव्यू दे मुझे। बकवास नहीं। संकल्प बीच में बोला, क्या किया तूने उस जूनियर के साथ? गुरु बीच में ही बोला, जूनियर मेरी है, आई कैन कॉल हर जूनियर। शिविका दीक्षित नाम है उसका। ढंग का नाम है, ढंग से बोलो, ओके। संकल्प गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, शिविका दीक्षित। तो क्या किया तूने शिविका के साथ? बिकॉज तेरे एक्सप्रेशन मुझे कुछ अलग ही एंगल में जाने पर मजबूर कर रहे हैं। गुरु धीरे से बोला, किया तो कुछ नहीं है, अब करूँगा। जूनियर ने पहले नज़र तक, फिर दिमाग तक, अब तो सब कुछ अटकने पर उतर आई है। वो थप्पड़ बहुत तगड़ा मारती है वो। संकल्प उसे देखते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। गुस्से में पहले तो पागल होता था, अब बकवास बातें भी करने लगा है, बिना सिर पैर की बातें। मैं कुछ बोलता हूँ, सामने से जवाब कुछ और आता है। बोलकर वो खड़ा हो गया और सीधे उस कमरे की तरफ चला गया जो वॉशरूम के बगल में ही था। वो गुरु का वो वाला कमरा था जहां वो सारे एक्सपेरिमेंट करता था, मोटर, इंजन, नई नई चीजें, वो सब कुछ वहीं पर करता था। गुरु ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। संकल्प अंदर जा चुका था।
वो कुछ पल रुक कर बोला, जूनियर जूनियर जूनियर, तुम तो कुछ और ही करने पर आ गई हो। चलो गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। टारगेट तो तुम मेरी हो ही, अब कुछ और भी करते हैं। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और सीधे एक फ़ोटो खोली। शिविका की आज की फ़ोटो थी। वो उसने खुद ली थी। क्यों, उसे नहीं पता था। बस मन किया तो फ़ोटो क्लिक कर ली। फ़ोटो में शिविका रुद्र को कुछ बोल रही थी और उसने मास्क लगाया हुआ था। गुरु ने वो फ़ोटो जूम करके देखा। उसकी नज़र शिविका के चेहरे पर कुछ पल टिकी रही और फिर वो धीरे से बोला, लेट्स प्ले अ डर्टी गेम। 11 हॉटेस्ट, इंदौर। अगली सुबह शिविका इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। कल रात की फ्रेशर पार्टी के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बिना कुछ किए भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि वो अपने सीनियर को हैंडल कर रही थी, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रही थी वो। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। शिविका ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, पापा। सुधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैं ही हूँ। उठाने आया था कि आज कॉलेज जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना है तो तुम और सो जाओ। शिविका कुछ पल रुक कर बोली, नहीं पापा, कॉलेज मिस करके कोई फ़ायदा नहीं है और आई डोंट वांट टू मिस माई कॉलेज। फालतू में प्रॉब्लम हो जाता है। बोलते हुए वो उठकर बैठ गई। सुधीर उसे देखते हुए बोले, मैंने सोचा कि मैं किसी कंपनी में अप्लाई करूं जॉब के लिए। शिविका मुस्कुराते हुए बोली, सच में? सुधीर कुछ पल रुक कर बोले, हाँ, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी पर। शिविका बीच में बोली, मिल जाएगी। अब तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड हो और आप खुद इंजीनियर रह चुके हो पापा, तो फिर आपको पक्का जॉब मिल जाएगी। आप आगे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सुधीर उसे देखकर बोले, हाँ, तुम्हें लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, आई नो पापा, आप कितने टैलेंटेड हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जीत कर ही लौटोगे। आई लव यू, मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, बाय। बोलकर वो तुरंत खड़ी हुई और सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। सुधीर कुछ पल वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते रहे और फिर वो उठकर बाहर चले गए। आधे घंटे बाद शिविका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। आज वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो कि वी नेकलाइन का था। उसके साथ उसने डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी जिसके आगे एक स्लिट था, एक सेट बीच में, और वो स्लिट ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था। उसके नीचे उसने अपने वाइट वाले स्नीकर्स पहने थे। बाल खुले छोड़े थे और उसने बेबी पिंक कलर का एक हेयर बैंड लगाया हुआ था। शिविका खुद को देखते हुए बोली, क्या बात है शिविका दीक्षित, आज क्यूटनेस ओवरलोड होने वाली है। कुछ ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ मैं। बोलकर उसने खुद को एक फ्लाइंग किस दिया और अपना कॉलेज बैग और फ़ोन लेकर तुरंत बेडरूम से निकल गई। सुधीर और वो दोनों घर से एक साथ ही निकले। सुधीर अपने इंटरव्यू के लिए चले गए और इधर शिविका कॉलेज के लिए निकल गई। IITMS की पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क करके शिविका सीधे अंदर जाने लगी। उसने अचानक से नोटिस किया कि सभी लोग उसे देख रहे थे और जिस तरीके से देख रहे थे वो उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसे अंदाजा भी था कि लोग उसे देख क्यों रहे थे ऐसे। कल फ्रेशर पार्टी में जो भी हुआ था, सपना देखा था, तो सबकी नज़रों में शिविका अब और भी ज़्यादा आ चुकी थी। आफ्टर ऑल, गुरु ने उसके लिए किसी लड़के को पीटा था और लगभग सबको एक धमकी दे दी थी। ऐसे चलते चलते किसी लड़के से टकरा गई। वो लड़का तुरंत उसे देखकर बोला, सॉरी, आई एम सॉरी। बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गया। शिविका को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। वो खुद से बोली, मैं क्या कोई डायन हूँ क्या जो लोग मुझसे डरकर ऐसे भाग रहे हैं। ये सब कुछ सीनियर की वजह से हो रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तो मैं सीनियर की नज़रों में नहीं आना चाहिए था। मैं अब जाकर कितनी सारी चीज़ें देख रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम टारगेट हो। शिविका ने तुरंत मुड़कर प्रिशा को देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, मैं जानबूझकर किसी का टारगेट नहीं बनी हूँ प्रिशा। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि उसे प्रॉब्लम क्या है। प्रिशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा एटीट्यूड। तुम जब बिना सोचे समझे बोल देती हो ना, तुम्हें उससे डर नहीं लगता है। और जो इंसान सबको डराता है, अगर उससे कोई ना डरे तो वो इंसान उसी इंसान के पीछे जाता है जो उसे नहीं डरता। शिविका क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, रियली? तो फिर मैं उससे डरना शुरू करूंगी, पीछा छोड़ देगा मेरा। प्रिशा हंसते हुए बोली, तुम्हारे बस की बात नहीं है किसी से डर जाना, स्पेशली गुरु से तो बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने देखा था कि तुम मुझे जैसे घूर रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम डरोगी। और अगर अब तुम डर भी जाओ तो भी वो मानेगा नहीं कि तुम उससे डरती हो। शिविका उसे देखकर बोली, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं क्यों ही डरने की एक्टिंग भी करूं? जो चल रहा है चलने दो। थोड़ी देर बाद वे लोग क्लास में बैठे हुए थे। उनकी क्लास चल रही थी और अभी मैथ्स की क्लास चल रही थी।
शिविका ने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे। वो इन्हें सॉल्व करने वाली थी क्योंकि उसे इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। क्लास खत्म होने के बाद प्रिशा शिविका से बोली, मैं कैंटीन जाऊंगी, तुम आ रही हो? शिविका खड़ी होकर बोली, मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। वहाँ बैठकर आराम से सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। बाय बोलकर वो सीधे लाइब्रेरी के लिए निकल गई। लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर पर थी और इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी। जिस तरफ शिविका थी वहाँ पर तो शांति थी, दूसरी तरफ का उसे नहीं पता। वो सीधे जाकर के एक टेबल पर बैठी। उसने अपने सामने बुक खोला और अपने नोट्स लेकर वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। शिविका को ध्यान ही नहीं था कि कोई उसे बहुत देर से और बहुत गौर से देख रहा था। अचानक उसके कानों में आवाज़ पड़ी, जूनियर, आज किसी पर वार करने का प्लान करके आए हो? ये सुनते ही शिविका ने एकदम से अपनी नज़र घुमाई। गुरु उसके पास ही खड़ा था। उसका एक हाथ इस वक्त टेबल पर था और वो सिर झुकाए उसे ही देख रहा था। शिविका धीरे से बोली, जब मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा, तुम मेरा वो दिन भी खराब करने आ जाते हो। हर बार का बन चुका है ना? गुरु कुछ पल रुककर बोला, व्हाट कैन आई डू, जूनियर? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया। लाइब्रेरी के दूसरे साइड वहाँ पर कुछ बुक्स कलेक्ट करने आया था। अब तुम यहाँ पर मुझे दिख गई हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मेरे सामने क्यों आए? शिविका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल? एक तो कल तुमने जो किया है ना, वो मैं भूल ही नहीं रही हूँ। गुरु उसके बगल में बैठकर बोला, मैं तो चाहता भी नहीं कि तुम भूलो, जूनियर। गुरु कुछ भी भूलने के लिए नहीं करता है, ना कि कोई भी भूल जाए। ये सुनते ही शिविका उसे बुरी तरह से घूरने लगी। गुरु कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसने उसकी नोटबुक की तरफ देखा जिस पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। वो कुछ पल रुककर बोला, रॉन्ग आंसर और रॉन्ग थ्योरी, उसे सॉल्व कर रही हो तुम? शिविका कुछ पल रुककर बोली, मतलब? गुरु ने उसकी नोटबुक अपनी तरफ की और वो खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। शिविका की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो हैरानी से बोली, सीरियसली? जब मैं यही चीज़ कर रही थी तब तो नहीं हुआ। गुरु उसे देखकर बोला, थ्योरी का कहना यह है कि जब गुरु थ्योरी की बात करेगा तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम थोड़ी सी पूछो। शिविका उसे देखकर बोली, खुद को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, सीनियर। अगर तुम खुद को इतनी वैल्यू दे रहे हो ना, तो फिर इट्स नॉट राइट, क्योंकि तुम। गुरु बीच में बोला, ये सारी वैल्यू मेरे लिए ही तो है, जूनियर। वैसे स्ट्रॉबेरी लिप बाम की स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है। शिविका उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। अगर तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली तो पक्का ये सोचेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी एक्शन हो जिसकी वजह से लोगों तक ये बात पहुंचे। गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लोगों का क्या है? लोग तो बहुत कुछ पहुंचाएंगे, बहुत कुछ पकड़ेंगे, मर्जी सबकी। और डोंट वरी, कोई भी तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं बोलेगा। शिविका जल्दी से बोली, तो मेरे पीठ पीछे बोलेगा तो वो चलेगा मेरे लिए? नहीं चलेगा। इतना बोलकर उसने अपनी नोटबुक अपनी तरफ कर ली और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। गुरु ने अपनी चेयर हल्का सा पीछे करते हुए अपने दोनों पैर टेबल पर रखे। शिविका ने एक बार उसके पैरों की तरफ देखा, उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो अपने क्वेश्चन पर फोकस करने लगी। गुरु ने अपनी आंखें बंद की, उसने एक बुक अपने मुंह पर रखी और वो कुछ गुनगुना रहा था। शिविका को उसके गुनगुनाने से इरिटेशन हो रही थी। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? लेकिन गुरु रुकने को तैयार नहीं था। शिविका एकदम से उसके मुंह पर से बुक हटाकर बोली, मैं कुछ बोल रही हूं तुमसे, तुम। तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे लगभग गुरु के ऊपर गिर चुकी थी। उसके दोनों हाथ गुरु के चेहरे के दोनों तरफ थे और वहीं गुरु के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। शिविका की नाक गुरु की नाक से छू रही थी। गुरु की आंखें अभी भी बंद थीं। जो लोग लाइब्रेरी में अब आ रहे थे वो सब उन्हें ही देख रहे थे। कुछ रुक रहे थे तो कुछ चले जा रहे थे। शिविका ने उन सबको देखा और चिल्लाकर बोली, क्या है, क्या देख रहे हो? कोई मसला नहीं है यहाँ पर। बोलकर वो सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने बाल पीछे किए और गुरु की तरफ देखा। गुरु ने अब जाकर अपनी आंखें खोलीं। वो शिविका को देखकर बोला, क्या हुआ जूनियर, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, शिविका सरकास्टिकली बोली, और नींद में तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया। कभी मेरी कमर पकड़ते हो तो कभी। गुरु बीच में बोला, रिलैक्स जूनियर, सिर्फ और सिर्फ कमर और हाथ पकड़ा। मैंने कहा ना, अपना हाथ कहीं और ले जाने की कोशिश नहीं की, कुछ और नहीं पकड़ा।
मैं पकड़ने की चीज़ हो तो भी नहीं पकड़ा। शिविका कुछ पल उसे घूरती रही। उसकी वो डबल मीनिंग बातें, इन बातों का जवाब नहीं था उसके पास। उसने अपनी बुक और वो नोटबुक उठाए और सीधे अपना कॉलेज बैग लेकर वहां से जाने लगी। तभी गुरु ने सीटी बजाई। शिविका एकदम से रुककर मुड़ी और गुरु की तरफ देखा। गुरु कुछ पल रुककर बोला, वैसे डेनिम स्कर्ट लुक्स क्यूट ऑन एवरीवन बट इट लुक्स सो हॉटेस्ट थिंग ऑन यू। शिविका धीरे से बोली, रिडिक्युलस। अपनी बाकी की सारी क्लासेस खत्म करने के बाद शिविका थक चुकी थी। 5 सब्जेक्ट थे उसके और आज पांचों की एक साथ क्लास थी और वो भी बैक टू बैक थी। एक एक घंटा सब में गया था और पिछले 4 घंटे से उसका दिमाग थक चुका था। वो खुद से बोली, माय गॉड, बुरी तरह से थक गई हूं मैं। रुद्र की प्रैक्टिकल क्लास होने वाली थी इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता था। प्रिशा को बाय कहकर शिविका सीधे पार्किंग में चली आई। वो अपनी स्कूटी के पास पहुंची तो देखा उसका टायर पंक्चर था। वो हैरान परेशान अपनी स्कूटी की तरफ देख रही थी। फिर उसने सीधे स्कूटी पर लगी हुई एक चिट की तरफ देखा और उस पर चिट पर साफ लिखा था, जब तक मेरा मन नहीं है जूनियर तब तक तुम कॉलेज छोड़कर नहीं जा सकती। शिविका धीरे से बोली, और उसको लगता है कि मैं इसकी मर्जी से जाऊंगी? सीरियसली? बिल्कुल भी नहीं, बोलकर उसने अपनी स्कूटी स्टैंड से हटाए और उसे वैसे ही ले जाने लगी। चल तो नहीं सकती थी तो वो बस उसे अपने हाथ से संभालते हुए लेकर जाने लगी। पार्किंग से बाहर निकलते ही शिविका ने सामने देखा, उसके सामने गुरु की जीप थी, वही ब्लैक वाली जीप। उस जीप का दरवाजा खुला। गुरु गाड़ी से बाहर निकला। वो शिविका को देखकर बोला, तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा था मैंने जूनियर, लेकिन तुम्हारे पर मैसेज का असर नहीं होता। शिविका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगी? मैं नहीं चलूंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। मैं तो किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली। सुन लिया तुमने? बोलकर वो वापस अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए एकदम अपनी गाड़ी से टिका दिया। शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो गुरु की आंखों में देखते हुए बोली, लिसन, हम ऑलमोस्ट रोड पर हैं, छोड़ो मुझे। गुरु उसके चेहरे के करीब आकर बोला, हाउ कैन आई? ऐसे कैसे? अभी वो इतना ही बोला था कि रुक गया। शिविका कुछ समझ पाती उससे पहले ही गुरु ने उसे छोड़ दिया और वो 2 कदम पीछे हट गया। शिविका कुछ पल रुक कर बोली, क्या? गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तमाशा। शिविका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम? इससे आगे वो कुछ कहती कि गुरु ने अपने हाथ में पड़ा हुआ एक बोतल खोला और उसमें जो पानी था उसे सीधे शिविका के ऊपर डाल दिया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद को देखा। वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी। फिर उसने गुरु को देखा जो उसे देखते हुए अब हंस रहा था। शिविका धीरे से बोली, व्हाट इज दिस? गुरु हंसते हुए बोला, योर रियलिटी जूनियर। टारगेट मेरा है, पानी में भीगो दो या फिर पानी में डुबोकर पूरे दिन रखो, मेरी मर्जी। शिविका एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम बार बार एक ही हरकत करोगे मेरे साथ? गुरु उसे देखकर बोला, और तुम बार बार कॉलर पकड़ोगी अपने सीनियर का? ये तो गलत बात है। शिविका चिल्लाकर बोली, पकूंगी बार बार। वो इससे आगे कुछ कहती कि गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। शिविका ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर अब गुरु उसकी कलाई नहीं छोड़ रहा था। शिविका ने अपना दूसरा हाथ पीछे कर लिया। उसने अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा था। गुरु उसे देखकर बोला, और कॉलर पकड़ने में तो माहिर हो जूनियर। शिविका उसे घूरते हुए बोली, हाथ छोड़ो। गुरु कुछ पल रुककर बोला, अच्छे से पकड़ने तो दो। और मैं नहीं आया पकड़ में जूनियर। पकड़ने तुम आई हो तो फिर हैंडल तो करना पड़ेगा। शिविका इरिटेट होकर बोली, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे घर जाना है। बोलते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुरु ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। शिविका जो ऑलरेडी इतने प्रेशर में थी एकदम से लड़खड़ाते हुए सीधे पीछे गुरु की गाड़ी से टकरा गई। गुरु उसे देखकर बोला, गाड़ी है मेरी, तुम्हारा ड्रम नहीं है जिसके ऊपर तुम बचती जा रही हो। साइड हो जाओ। शिविका जल्दी से बोली, अब मेरा साइड होने का मूड नहीं है। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ मांग दिए और मुस्कुराते हुए गुरु को देखने लगी। च12 आई एम नॉट स्टॉपिंग योर सीनियर। इंदौर, IITMS। शिविका जीप के सामने खड़ी अपने दोनों हाथ बांधे गुरु को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अभी भी भीगी हुई थी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, हो गया तुम्हारा जूनियर? अगर हो गया हो तो तुम साइड हो सकती हो। एक्चुअली तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं, मेरा उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। शिविका उसे देखते हुए बोली, क्या बोला मैंने अभी तुमसे? अब मैं नहीं लूंगी तुम्हें, जो करना है करो, जहां जाना है।
आई एम नॉट स्टॉपिंग यू सीनियर, लेकिन मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूँ। गुरु कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ा दिए। शिविका की नज़र उसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं थी। डरती तो बहुत ही नहीं थी, तो फिर डर कर पीछे हटने का सवाल भी नहीं उठता था। गुरु शिविका के बेहद करीब आकर रुका। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, तो तुम नहीं हट रही हो सर जूनियर? क्योंकि अगर मैं हटाने पर आया तो फिर फालतू में चोट लग जाएगी। तुम चाहती हो कि तुम्हें चोट लग जाए? वेल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम तुम्हें धक्का देकर गिराने में या कहीं पर भी हटाने में। शिविका खुद उसकी आंखों में देखकर बोली, सीनियर, थप्पड़ देखा था तुमने कैसे मारा था कल? मैं ठीक वैसा ही थप्पड़ अगर मैं तुम्हारे गाल पर लगाऊं। गुरु ने उसके सर के पास अपनी जीभ पर हाथ रख दिया। शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जूनियर तो धमकी देने लगी है। आई थिंक जूनियर की हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर सीनियर है कौन। शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी गुरु ने हल्के से अपने पैर से उसके घुटने के पीछे अचानक से अटैक किया। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और तुरंत नीचे गिर गई। वो गुरु की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। उसने एकदम से गुरु की तरफ देखा, जिनके होठों की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो जीत रहा था। शिविका उसे घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? गुरु अपने दोनों हाथ बांध कर बोला, मैंने पहले वार्निंग दी थी तुम्हें। अब अगर तुमने ही नहीं सुना जूनियर, तो फिर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। शिविका एकदम से खड़ी होकर बोली, तो फिर करना मुझे भी आता है। बोलकर उसने एकदम से जीप का दरवाजा खोला और सीधे अंदर बैठ गई। गाड़ी लॉक नहीं थी और शिविका ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। गुरु बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। शिविका पहले से ही भीगी हुई थी, उसके चक्कर में गुरु की जीप की सीट भी अब गीली होने लगी थी। शिविका उसे देखकर बोली, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है सीनियर को? इट्स ओके, तुम्हारा गुस्सा। इससे आगे वो कुछ कहती कि गुरु एकदम से उसके पास आया। उसने शिविका के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो उसकी जेमस्टोन ग्रीन आंखों में देख रही थी। उसने गुरु का हाथ पकड़ लिया और अपने बालों से उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, पर गुरु उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कुछ पल रुक कर बोला, यू वॉन्ट टू प्ले विद मी जूनियर? दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग। अगर अब समझ गई तो ठीक है, और अगर नहीं समझी तो? शिविका बीच में ही बोली, तो क्या करोगे तुम? फिर से मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे परेशान करोगे यहाँ से? गुरु तिरछा मुस्कुराया। उसने शिविका के बालों को छोड़ते हुए एकदम से उसे धक्का दिया। शिविका खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे जाकर पैसेंजर सीट की तरफ गिरी। उसका पैर बीच में फंस चुका था, पर गुरु ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद करके एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिविका चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल, मुझे नीचे उतरना है। गुरु उसे देखकर बोला, तुम्हारा पैर फंसा हुआ है जूनियर, और मैंने पहले तुम्हें वार्निंग दी थी, नहीं सुना तुमने? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और अब गुरु अपनी मर्जी चलाएगा। अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिविका का पैर अभी भी वही पैसेंजर सीट और ड्राइविंग सीट के बीच में फंसा हुआ था। उसका एक पैर तो बाहर था लेकिन दूसरा निकल नहीं रहा था, शायद उसके जूते की वजह से। वो अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, इधर गुरु गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। शिविका एकदम से चिल्ला कर बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग सीनियर? गाड़ी की स्पीड कम करो प्लीज़। गुरु एक नज़र उसे देखकर बोला, क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया मुझे। शिविका उसे घूरते हुए बोली, आई सेड प्लीज़। सुन लिया जो सुना था, सुन लिया तुमने। गाड़ी की स्पीड कम करो, अभी के अभी। गुरु कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और उसने वापस सामने देखते हुए गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। एक तो शिविका ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लग जाएगी। उसने कसकर सामने डैशबोर्ड पर अपना हाथ दिखाया और वापस अपना पैर निकालने की कोशिश करने लगी। तभी गुरु ने खुद उसका एंकल पकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। शिविका धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, टारगेट को जुबान ज़्यादा चलती है तो टारगेट को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलकर उसने वापस सामने देखा। शिविका ने खुद भी सामने देखा। वो दोनों हाईवे पर आ चुके थे और गुरु की गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई भी गाड़ी अभी उनके सामने आती तो ब्रेक लगने के चक्कर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। शिविका के दिल की धड़कनें धीरे धीरे शोर करने लगी थीं। इतनी स्पीड पर वो रुद्र को भी ड्राइव नहीं करने देती थी और यहाँ गुरु पागलों की तरह ऐसे ड्राइव कर रहा था जैसे उसका एक ही मकसद था, एक्सीडेंट करना।
शिविका एकदम से चिल्लाकर बोली, कैन यू प्लीज स्टॉप इट। मैं तुमसे प्लीज बोल रही हूँ सीनियर, अभी के अभी गाड़ी रुको। गुरु सामने देखते हुए बोला, अगर हाईवे पर रोक दिया तो फिर दोनों साथ में मरेंगे। टेल मी जूनियर, सो दोनों साथ में मर जाएं ताकि तुम जहन्नम में जाओ तो मैं तुम्हें वहां भी आकर परेशान करूं। शिविका जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं जहन्नम में क्यों जाऊंगी, तुम जाओ। गुरु उसे देखकर बोला और इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी शिविका चिल्लाकर बोली, सामने से गाड़ी आ रही है। गुरु ने एकदम से सामने देखा। उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। तभी एक बहुत जोर की आवाज आई। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। 13 सुसाइड अटेम्प्ट, इंदौर। शिविका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बुरी तरीके से शोर कर रही थी। शिविका ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उसने बाहर देखा, कुछ नहीं था। बाहर जो आवाज आई थी, पता नहीं क्या ही तो आवाज आई थी, लेकिन वो लोग जिंदा थे। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी जूनियर। शिविका ने तुरंत अपनी नज़र घुमाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए गुरु को देखा, जो बेहद आराम से बैठा उसे देख रहा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस तरीके से देखकर शिविका का पारा चढ़ने लगा। वो एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया है अगर मैं तुम्हें नहीं बोलती और तुम गाड़ी का डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो क्या हो सकता था। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक्सीडेंट हो जाता और तुम मर जाती। वेरी सिंपल जूनियर, जिंदा तो मैं तुम्हें वैसे भी सुकून से रहने नहीं दूंगा अभी भी। शिविका उसे घूरते हुए बोली, आई हेट यू। गुरु सामने देखते हुए बोला, तो करो नफरत, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूं कि मुझे प्यार करो। उसकी बात सुन शिविका बुरी तरीके से उसे घूरने लगी। गुरु ने एक बार फिर से गाड़ी शुरू कर दी थी। शिविका ने अभी भी अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक्सीडेंट होते होते बचा था। ऐसा लग रहा था कि गुरु को तो इन चीज़ों की आदत थी, लेकिन शिविका ऐसी हरकतें कभी नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद गुरु ने तुरंत शिविका के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। शिविका एक नज़र बाहर देखकर बोली, डोंट टेल मी कि तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। गुरु सामने देखते हुए बोला, इन्फॉर्मेशन नहीं निकालूंगा जूनियर, अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन नहीं रखूंगा तो फिर अटैक कैसे करूंगा। अब जाओ वरना मैं तुम्हें खुद अंदर तक छोड़ने आ जाऊंगा। शिविका जल्दी से बोली, नो थैंक यू, चली जाऊंगी मैं, बोलकर तुरंत गाड़ी से उतर गई। उसका कॉलेज बैग उसने पहले से ही ले रखा था। हाँ, बस उसकी स्कूटी कॉलेज के पार्किंग में ही रह गई थी। वो अपनी स्कूटी के बारे में सोच रही थी कि तभी गुरु उसे देखकर बोला, तुम्हारी स्कूटी को कुछ नहीं होगा। शिविका उसे देखकर बोली, जैसे मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जूनियर, तुम बहुत अच्छे से जानती हो मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब तुम दोबारा कॉलेज तक जाओगी नहीं अपनी स्कूटी लेने, तो फिर पड़ी रहो। आई मीन, चाहे भरोसा करो या फिर मत करो। शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी गुरु ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और वहां से चला गया। शिविका खुद से ही बोली, आई हेट दिस मैन, पता नहीं क्या समझता है खुद को। कॉलेज उसके ग्रैंडफादर का है तो क्या पूरा का पूरा इंदौर इसका हो गया। पागल इंसान, बोलकर अंदर चली आई। सुधीर इस वक्त घर पर नहीं थे। शिविका ने एक बार सुधीर को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं। वो खुद से बोली, शायद इंटरव्यू के चक्कर में बिजी होंगे। रात का वक्त, रात के 10 बजे रहे थे। शिविका सुधीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं था और वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। एक्चुअली वो पहले से ही कॉल नहीं उठाते। शिविका अभी तक सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। वो खुद से बोली, व्हाट द हेल पापा, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? एक बार मुझे फ़ोन करके बता दो ना कि आप कहाँ पर हो, और अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। अगर 2-3 जगह भी इंटरव्यू होता तो कुछ तो होता ना। शिविका ने एक बार फिर से सुधीर को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। आखिर में वो परेशान होकर घर से बाहर निकल गई। तभी उसके सामने से आवाज आई, क्या हुआ? शिविका ने तुरंत नज़र उठाते हुए रुद्र को देखा। शिविका ने ही उसे मैसेज किया था, तभी वो यहाँ पर आया था। शिविका तुरंत उसके पास आकर बोली, रुद्र, पापा कॉल नहीं उठा रहे, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ कुछ करो। रुद्र कुछ पल रुक कर बोला, इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना वो तो। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी शिविका का फ़ोन बजा। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शिविका दीक्षित, सुधीर दीक्षित की बेटी आप बात कर रही हैं? शिविका कुछ पल रुक कर बोली, हाँ मैं ही शिविका दीक्षित हूँ। क्या हुआ? दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आए, आपके फादर मिस्टर सुधीर दीक्षित ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है।
उन्होंने हाईवे की रेलिंग से छलांग लगाई थी। वो तो वहां पर 2-3 लोग थे जिन्होंने उन्हें बचा लिया और प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाए। आई एम सेंडिंग यू एड्रेस। इसी के साथ कॉल कट हो गया। शिविका के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही बात गूंज रही थी, सुसाइड अटेम्प्ट, और वो भी सुधीर। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शिवी क्या हुआ? कुछ बोलो, किसका कॉल था? शिविका धीरे से बोली, पापा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आधे घंटे बाद शिविका और रुद्र दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। शिविका की हालत अब तक खराब हो चुकी थी। वो सुधीर को नहीं खो सकती थी। उसके पास कोई नहीं था सुधीर के अलावा। इकलौती फैमिली थी वो उसकी। ऐसा कैसे कर सकते थे वो, ये जानते हुए कि शिविका उनसे कितना प्यार करती है? उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो करने के बारे में सोच रहे थे, अपनी बेटी को छोड़कर। शिविका अपने आंसू साफ करते हुए चली जा रही थी कि तभी रुद्र उसके पीछे आकर बोला, शिवी मैं बाहर गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम अंदर जाओ। शिविका धीरे से बोली, ओके। बोलकर वो रिसेप्शन की तरफ चली आई। वो जल्दी से बोली, सुधीर दीक्षित, सुसाइड अटेम्प्ट। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली, ओके तो आप उनकी बेटी हैं। फर्स्ट फ्लोर पर दूसरा वार्ड होगा, वार्ड नंबर 102, आपके फादर वहीं पर हैं। शिविका बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरफ जाने लगी। वो ऐसे लिफ्ट की तरफ जा रही थी कि तभी किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, किसी ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। शिविका आगे की तरफ गिरने वाली थी। वो जमीन की तरफ तो कुछ पल देखती रही, फिर उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। जिस भी इंसान ने उसे पकड़ा था, उसने शिविका को सीधा खड़ा करते हुए छोड़ दिया और वहां से निकल गया। शिविका ने एक बार मुड़कर उस इंसान की तरफ देखा और फिर वो सीधी लिफ्ट के अंदर चली गई। इधर वो इंसान यानी कि गुरु, वो बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी में आकर बैठा। संकल्प पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। संकल्प उसे देखकर बोला, आर यू ओके गुरु? गुरु डैशबोर्ड पर रखी हुई अपनी बियर कैन उठाकर बोला, आई एम ऑल ओके। मुझे क्या होगा? संकल्प कुछ पल रुककर बोला, यू नो वेरी वेल गुरु वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल, अगर तुझे बात नहीं करनी है तो मैं तुझे नहीं बोलूंगा कुछ भी। हॉस्टल जाना है या फिर किसी क्लब में? गुरु सामने देखते हुए बोला, क्लब। संकल्प कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गुरु अचानक से बोला, वाइल्ड वाइब क्लब। लैला मिलेगी शायद वहां पर। संकल्प उसे देखते हुए बोला, कौन सी लैला? गुरु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। संकल्प मन में बोला, जिंदगी लाख प्रॉब्लम दे, पर वो ना दे जो ये झेल रहा है। लाख इल्जाम देने पर ऐसा इल्जाम ना दे जो ये लेकर बैठा है। सोचते हुए उसकी नज़रें एक बार वापस गुरु की तरफ चली गईं। इधर शिविका वार्ड नंबर 102 के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ था। वो चुपचाप अंदर सुधीर को देख रही थी। पानी में गिरने की वजह से थोड़ा सा पानी अंदर चला गया था, थोड़ा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा ही था। तभी उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रखा था। अब तक रुद्र वहां पर आ चुका था। वो उसे देखते हुए बोला, डॉक्टर से बात कर लेते पहले। प्लीज़ शिवी, अभी रोना धोना नहीं है, प्लीज़। शिविका उसे देखकर बोली, ओके फाइन। बोलते हुए उसने खुद को कंट्रोल किया और सीधे अंदर चली आई। शिविका सुधीर के पास आकर बैठी। उसने हल्के से सुधीर का हाथ थाम लिया। ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। कौन सी औलाद चाहेगी अपने आप को इतना कमज़ोर इस हालत में देखते हुए? एक बहुत फ़र्क वाली चीज़ होती है। शायद बच्चा अपनी माँ को एक पल के लिए आंसुओं में देख भी ले, पर आपको कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, ये फीलिंग उसके अंदर होती है कि फादर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना। उनकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते, वो बीमार नहीं पड़ सकते, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ वो अपने फादर को हॉस्पिटल बेड पर देख रही थी। वो भी किसी और रीजन से नहीं बल्कि सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से। कहाँ कमी रह गई थी उसके प्यार करने में जो उसके पापा ऐसा कर रहे थे? तभी उसके कान में डॉक्टर की आवाज़ पड़ी, शिविका आप पेशेंट की बेटी हैं ना? शिविका तुरंत खड़ी होकर बोली, जी डॉक्टर। बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किए। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, बेटा खतरे से बाहर हैं आपके पापा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। लंग्स में पानी चला गया था और कोई बात नहीं, अब वो भी ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है, पर डिप्रेशन है। शिविका धीरे से बोली, डिप्रेशन? डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, हाँ मुझे सारी हिस्ट्री बताओ। तुम देखकर लग रहा है कि छोटी हो, तुम 18-19 साल से ज़्यादा की उम्र की नहीं लग रही हो। और मन नहीं है तुम्हारी माँ? ये शब्द सुनते ही शिविका की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी रुद्र बीच में आकर बोला, डॉक्टर वो नहीं है, उसकी माँ होकर भी नहीं है।
शिविका ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, ओके शिविका बेटा, हिस्ट्री चाहिए मुझे आपके पापा की। शिविका गहरी सांस लेकर बोली, ड्रिंक करते हैं। जॉब छोड़ दी थी पहले ही क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे, और फिर मैंने इन्हें रिहैब सेंटर भी भेजा था, लेकिन वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो मुझे वापस लाना पड़ा, और अब मैं इनके खाने में मेडिसिन्स दे रही थी, मतलब मेडिसिन मिक्स करके दे रही थी, तो आई थॉट कि वो असर करेगा, थोड़ा सा ठीक होंगे। और इन्होंने मुझे सुबह बोला था कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया पापा ने, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, मुझे नहीं पता पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, शराब की लत लगने की वजह इंसान जब परेशान होता है या दोस्त कैसे बनते हैं तभी ऐसा होता है। क्या रीजन है तुम्हें पता है? शिविका चुपचाप डॉक्टर को देख रही थी। सवाल का जवाब था, पर जवाब देने के लिए उसकी जुबान नहीं चलने वाली थी। रुद्र धीरे से बोला, डॉक्टर प्लीज ये नहीं बता सकती और इट्स वेरी पर्सनल। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, ओके शिविका, आई रिकमेंड कि तुमसे मेडिसिन दे रही हो वो देती रहो, बिकॉज सबसे पहले शराब की लत छूटनी जरूरी है, और दूसरी बात, उनके साथ रहो। इंटरव्यू का बोला ना तुमने, शायद इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हुआ हो, और सिलेक्शन ना होने पर हो सकता है उनके मन में आए कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही शिविका ने तुरंत सुधीर की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, क्या? कुछ मेडिसिन्स देने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। रुद्र पेमेंट करने के लिए बाहर चला गया था। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिविका और सुधीर ही थे। शिविका स्टूल पर बैठ गई। वो सुधीर का हाथ थाम कर बोली, आपको ये लगता है पापा आप कुछ नहीं कर सकते? आपने कुछ नहीं किया, बट आई लव यू पापा। आपने हमेशा मुझे संभाला। यू आर माई मम्मा, यू आर माई पापा, यू आर माई एवरीथिंग। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे? पैसा कमा कर लाना तो सब कुछ नहीं होता है ना। आप मुझसे प्यार करते हो, आपने हमेशा मुझे संभाला है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप मुझसे? इतना प्यार करते हो, मुझे अपनी आदत लगा रखी है आपने। मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मैं नहीं जाने दूंगी आपको कहीं भी। शिविका ने हल्का सा सिर झुकाते हुए सुधीर के हाथ पर अपना सिर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अंदर से कितनी डरी हुई थी ये शायद उसे भी नहीं पता था, लेकिन रुद्र जानता था। इसलिए वो जल्दी से पेमेंट कंप्लीट करके वहां पर चला आया। वो तुरंत शिविका के पास आकर रुका। शिविका जैसे मानो कहीं खोई हुई थी। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शिवी प्लीज। शिविका धीरे से बोली, रुद्र पापा को ये लगता है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि वो हार गए हैं। उनको समझाना पड़ेगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। उन्हें मेरे लिए जीना पड़ेगा। वो हमेशा से मेरे लिए जी रहे हैं ना। 1.5 महीने में 19 साल की हो जाऊंगी, राइट? तो वो 18 साल से मेरे लिए तो जी रहे हैं, फिर क्यों? रुद्र बीच में बोला, सुधीर अंकल को होश आ जाएगा कल सुबह तक। हम फिर बात करेंगे, ठीक है? शिविका प्लीज अभी खुद को संभालो प्लीज। शिविका ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। वो तुरंत सीधी होकर बैठी। उसने एक बार सुधीर को देखा और फिर सीधे खड़ी होकर वहां से बाहर निकल गई।